नमस्कार, भाग्य चक्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते भाई। तो आज हम बात करेंगे अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स के बारे में कि वो हमें क्या फायदा पहुंचाते हैं और उन्हें हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। और आप भी इन सभी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही आप अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं हमारे इस खास शो भाग्य चक्र में। और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत कर लेते हैं आज के पंचांग के साथ। स्मिता जी, आज का पंचांग क्या कुछ कहता है? आज है 21 जून 2026 का दिन रविवार। शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और नक्षत्र आकाश में है पूर्वा फाल्गुनी। अभिजीत काल होगा सुबह 11:54 से 12:50 तक और राहु काल होगा शाम 5:37 से 7:21 तक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल्स के बारे में। देखिए, आजकल क्रिस्टल्स और उनके ब्रेसलेट्स का बहुत ही ज्यादा चलन है। लोग अलग अलग रंगों के क्रिस्टल पहनते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें ये नहीं पता होता कि कौन सा क्रिस्टल किस काम के लिए होता है। आज हम इसी को लेकर बातचीत करेंगे। तो स्मिता जी, आपसे जानते हैं, सबसे पहले ये बताइए क्रिस्टल्स होते क्या हैं और इनका फायदा किस तरह से लोगों को मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि क्रिस्टल होते क्या हैं। जब मैग्ना और जो कि लावा होता है वो पिघलता है और उसके बाद ठंडा होता है, तो बहुत सारे ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कि लेयर वाइज जमा हो जाते हैं। कई बार बहुत गर्म पानी जो होता है वो भी धीरे धीरे जमना शुरू होता है और लाखों करोड़ों सालों में जाकर क्रिस्टल्स बनते हैं। तो ये मिनरल्स से ही बनते हैं। क्रिस्टल्स पहनने का बहुत सारे फायदे मैं आपको बता सकती हूँ। सबसे पहले तो आप क्रिस्टल अगर पहनते हैं तो आपकी एनर्जी बैलेंस होती है, आपका मन जो है वो शांत होता है। आपके जो भी इरादे हों, आप जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हो वो करने के लिए आपका फोकस बढ़ता है। तो आप इसलिए ये सारे क्रिस्टल्स इस्तेमाल करते हैं और हर क्रिस्टल का अलग काम है। क्रिस्टल हर एक जो आप क्रिस्टल आप सोच सकते हैं, बहुत सारे तरह के क्रिस्टल हैं, उनके तरह तरह के अलग अलग काम है, अलग अलग विशेषताएं हैं। बिल्कुल। और स्मिता जी, इनके बारे में हम और विस्तार से जानेंगे, लेकिन अपने दर्शकों का इंतजार खत्म करते हुए राशिफल ले लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं। सबसे पहले मेष राशि के लिए, मेष राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है प्रिंस ऑफ कप्स का। आज आपकी ऊर्जा और उत्साह भरपूर रहेगा। कोई नया काम, नई योजना या अच्छी खबर आज आपको आगे बढ़ने का हौसला भी देगी। बस जल्दबाजी से फैसला लेने से बचिए। आज आपके लिए शुभ रंग होगा नारंगी और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल का आप दान करिए। अब मैं कार्ड उठा लेती हूं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। आज आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व लोगों को प्रभावित कर सकता है। कामकाज में आपकी बात सुनी जाएगी और किसी महत्वपूर्ण काम में आपको सफलता मिलने के भी योग बनते हैं। अपने फैसलों पर भरोसा रखिए, दिन आपके पक्ष में ही रहेगा। आपके लिए शुभ रंग सुनहरा पीला होगा और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद महिला को फल या पीली मिठाई का दान करिए। बिल्कुल। और ये बात हो गई वृषभ राशि की। अब हमारे साथ हमारे कॉलर्स भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मोहित चौधरी जुड़े हुए हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्मिता जी, मोहित जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैम, मुझे 2 क्वेश्चन थे, एक करियर को लेके और एक शादी को लेके। सो इन करियर आई हैव स्टडीड इन अब्रॉड, बट वहाँ जाने का, सेटलमेंट का, जॉब का बहुत बार जाते जाते रुक रहा है। तो एक क्वेश्चन करियर से रिलेटेड था कि क्या मेरी जो जॉब या करियर है वो इंडिया में है या बाहर, और दूसरा कि शादी कब होगी। जी, मोहित, सबसे पहले मैंने आपके लिए कार्ड उठाया है कि आपका करियर इंडिया में बेटर रहेगा कि अब्रॉड। बेटर रहेगा कि अभी फिलहाल के लिए आप यहीं इंडिया में ही काम करें
और बाद में आप अब्रॉड के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आप यहाँ रहेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि यहाँ सेटल डाउन हो सकती हैं, इसलिए अभी बाहर जाने के बारे में आप मत सोचिए। दूसरी बात, आपकी शादी, शादी के लिए मैं कार्ड्स उठा लेती हूँ। देखिए, आपकी शादी में शायद कोई रिलेशनशिप आपका टूटा है या कोई एंगेजमेंट टूटी है या ऐसा कुछ आपके जीवन में हो चुका है और अब आप शादी के बारे में सोच रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर आपकी शादी के बहुत अच्छे योग बनते हैं और एक बहुत अच्छा जीवन साथी आपको मिलेगा। सिर्फ आपको एक दो छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए। सूर्य को जल अर्पित करना शुरू करिए और अगर आप अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं, आपका मन है, तो राहु की उपासना करिए, यानी कि भैरव बाबा के आप पूजा करिए और चींटियों को खाना डालना शुरू करिए एवरीडे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि इन्हें इनका उपाय मिल गया होगा। और अब रुक कर लेते हैं अगले कॉलर का। जितेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं खरगोन से। जितेंद्र जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे शादी के रिश्ते नहीं आ रहे हैं और काफी प्रयास कर रहे हैं हमसे। आपकी उम्र कितनी है जितेंद्र जी? उम्र है मेरी 28 साल। शादी के रिश्ता एक भी नहीं आ रहा है और अपन जैसे कहीं बात चलाते वहाँ बात नहीं बन रही। दोबारा पूछिए। रिश्ता एक भी नहीं आ रहा है इनके पास और ना ही इनकी शादी कोई बात बन पा रही। ठीक है, आपके रिश्ते के बारे में हम देख लेते हैं। जितेंद्र जी, आपके रिश्ते की अगर मैं बात करूं तो शायद जल्दी ही आपके लिए कोई रिश्ता आएगा, लेकिन वहां बात पक्की हो ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन इस साल के अंदर अंदर काफी पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी पक्की हो जाएगी। बिल्कुल। और अगले कॉलर हमारे साथ राम जीवन जी जुड़ गए हैं। राम जीवन जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं? जी राम जीवन जी, आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। अच्छा मैडम। जी हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप अपने बारे में? मेरे लड़के के बारे में पूछना है, वो बीमार रहता है। मनोज कुमार नाम है। मनोज कुमार नाम है। लड़के की उम्र बताइए। उम्र है 50 साल। क्या बीमारी है आपके बेटे को? बीमारी कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों बहुत दुबला होता जा रहा। पहले अच्छी सेहत थी, ये पूछना मैडम। आपके बेटे की उम्र 50 साल है? हाँ जी। राम जीवन जी, आपके बेटे के जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो एक काफ़ी बड़े बदलाव की तरफ मुझे संकेत देते हैं, यानी कि कुछ मेजर प्रॉब्लम, बड़ी समस्या उनके साथ कोई हो सकती है। इसलिए आप उनको डॉक्टर की सलाह में रखिए, उनके टेस्ट टाइम पे कराइए, क्योंकि अभी हो सकता है कि छोटी मोटी चीज़ दिखाई दे रही हो, आपको लग रहा है वज़न कम हो रहा है या भूख कम हो रही है, लेकिन कोई ना कोई बड़ी समस्या उनके साथ हो सकती है। इसलिए उनका ज़्यादा ध्यान रखिए। और अगर उनको लोअर बॉडी में, नीचे कमर के नीचे के हिस्से में भी कोई तकलीफ है तो उसका विशेष तौर पे ध्यान रखिए। उम्मीद करते हैं कि इन्हें अपने बेटे के लिए एक उपाय भी मिल गया है। और ऐसे में अगर हम आगे बढ़ते हुए आज के राशिफल की बात करें तो मिथुन राशि के लिए आज का दिन कैसा जाने वाला है? बिल्कुल, कार्ड उठाकर देख लेते हैं कि मिथुन राशि का दिन आज कैसा जाएगा। मिथुन राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है नाइट ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य से किए गए काम आपको अच्छे परिणाम देंगे। जल्दबाजी करने के बजाय अपने काम पर लगातार ध्यान बनाए रखिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। आर्थिक मामलों में भी स्थिरता बनी रहेगी। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को अनाज या हरी सब्जी का आप दान करिए। अब साथ ही साथ मैं कार्ड उठा लेती हूं कर्क राशि के लिए भी। कर्क राशि के लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का।
आज कामों में तेजी रहेगी और कोई जरूरी फैसला आपके पक्ष में जाएगा। आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, लेकिन जल्दबाजी या गुस्से में कोई बात मत कहिए। सही समय पर उठाया गया कदम आपको सफलता भी दिलाएगा। आपके लिए शुभ रंग आसमानी नीला होगा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी विद्यार्थी को पेन या कॉपी, कोई भी पढ़ाई से रिलेटेड वस्तु आप दान में दे सकते हैं। बिल्कुल। और अब स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम क्रिस्टल्स के बारे में, क्योंकि जिस तरह से क्रिस्टल्स आजकल हम देख रहे हैं सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जी। लेकिन इसकी सही नॉलेज ना होना भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सिर्फ ऐड के जरिए आप क्रिस्टल्स नहीं पहन सकते हैं। तो एक तरह से ये क्रिस्टल्स किस काम के लिए होते हैं, कैसे हम इन्हें पहचानें, हमारे लिए कौन सा बेहतर है? देखिए, क्रिस्टल्स की अगर हम बात करते हैं तो क्रिस्टल आपने कहीं इंटरनेट पे या इंस्टाग्राम पे कोई क्रिस्टल देखा और खरीद लिया, नहीं। पहले आप अपनी समस्या को बिल्कुल पुख्ता करिए कि आपकी समस्या क्या है। आप पैसे की आवक के लिए क्रिस्टल पहनना चाहते हैं, आप मेंटल क्लैरिटी के लिए क्रिस्टल पहनना चाहते हैं, आपकी सेहत के लिए या कोई नया काम शुरू करने के लिए या विद्यार्थी के लिए, पहले आप उस चीज़ को फिक्स करिए, उसके बाद आप क्रिस्टल खरीदिए, क्योंकि हर समस्या के लिए एक अलग तरह का क्रिस्टल होता है। अभी अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए आपको पैसे की समस्या है, आप चाहते हैं आपके करियर में ग्रोथ हो, आपके घर में पैसा आए, लक्ष्मी स्थिर हो, तो आपको सबसे अच्छा जो क्रिस्टल है वो है सिट्रीन। वो येलो कलर का एक क्रिस्टल होता है, बहुत ही अच्छा काम करता है। सबसे बड़ी उसकी बात, वो आपके अंदर आत्मविश्वास डालता है, आपके अंदर नए आइडियाज़ आते हैं उसे पहनने के बाद। कोई चमत्कार नहीं होता किसी क्रिस्टल को पहनने से कि आपने क्रिस्टल पहना और पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होता। वो आपके अंदर ऐसे आइडियाज़ डालता है, ऐसा कॉन्फिडेंस डालता है, इस तरह का वो माहौल क्रिएट करता है कि आपके घर में, आपके बिजनेस में ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। तो ये माना जाए स्मिता जी, जैसा आपने बताया क्रिस्टल का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें फ़ायदा देते हैं, तो क्या इसके लिए हमें किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहिए या खुद ही हम जैसे देखते हैं कि ये वाला क्रिस्टल पहनने से हमें धन प्राप्ति हो जाएगी, इससे नौकरी में फ़ायदा होगा, इस तरह से हम क्रिस्टल्स को खरीद सकते हैं? देखिए गीतू, अगर आप किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर क्रिस्टल पहनते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि कई बार आप समझ नहीं पाते कि आपको शायद 2 या 3 क्रिस्टल्स का कॉम्बिनेशन भी पहनना बताया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए कि आपकी समस्या सिर्फ एक ही है, तो आप कभी कभी अपनी इंट्यूशन से भी क्रिस्टल को खरीद सकते हैं। क्रिस्टल की सबसे खास बात होती है कि वो आपको चुनता है, आप उसे नहीं चुनते। आपकी इंट्यूशन काम करती है और वो ज़्यादातर सही भी बैठती है, पर फिर भी मैं यही कहूँगी अगर कन्फ्यूजन है तो किसी एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही आप क्रिस्टल पहनिए। जी। और स्मिता जी, आप कह रही हैं क्रिस्टल्स हमें खुद चुनता है, तो ये कैसे होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से क्रिस्टल ने हमें चुना है? देखिए, मान लीजिए कि आपकी समस्या है कि आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं, आपका जो थर्ड आई से लेके अपर जो चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं ब्लॉक आपको महसूस होते हैं, तो और आपके मन में एक विचार आता है कि एमेथिस्ट देखने में मुझे बहुत सुंदर लग रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं एमेथिस्ट पहनूं, या मेरा मन, या आपने किसी दोस्त को पहने हुए देख लिया और आपका मन हो गया, तो ये इस तरह से आपको सिग्नल मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से कि आप इस क्रिस्टल को चुन सकते हैं। और कुछ क्रिस्टल जैसे कि एमेथिस्ट या क्लियर क्वार्ट्ज ऐसे क्रिस्टल हैं जिन्हें कोई भी पहन सकता है। बिल्कुल। और चलिए आगे बढ़ते हैं और राशिफल जान लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा और क्या उपाय आज उन्हें करने चाहिए? बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए जो कार्ड निकला है वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स का। आज उत्साह और जोश के साथ काम करने का दिन है। कोई नया अवसर, यात्रा या महत्वपूर्ण काम अचानक गति पकड़ सकता है। आत्मविश्वास अच्छा बना रहेगा, बस जल्दबाजी से कोई फैसला ना लें। आपके लिए शुभ रंग लाल होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या लाल फल का दान करिए। साथ ही साथ कार्ड उठा लेती हूं मैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है 4 ऑफ सॉर्ड्स का। आज थोड़ा आराम करने और खुद पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर पिछले कुछ दिनों से आप बहुत व्यस्त चल रहे थे तो आज मन और शरीर को थोड़ा आराम दीजिए, विश्राम दीजिए। किसी बड़े फैसले को लेकर जल्दबाजी मत करिए, शांत मन से सोचेंगे तो बेहतर रहेगा।
शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज कुछ समय शांति से अकेले बैठिए और किसी जरूरतमंद को दूध या सफेद मिठाई का दान करिए। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, महेश जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। महेश जी, आपका क्या सवाल है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मुझे अपने मिसेस के बारे में एक सवाल था। उनको मैं नौकरी करवाऊं या बिजनेस? जी, उनका नाम क्या है? कल्पना पाटीदार। कल्पना, देखिए, अगर कल्पना के हमने जो 2 कार्ड्स उठाए हैं उसमें क्लियर इंडिकेशन आती है कि उन्हें नौकरी करनी चाहिए, वही उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी, क्योंकि अगर वो बिजनेस करती हैं तो बहुत सारी समस्याओं का उन्हें सामना करना पड़ेगा, सेहत से लेकर व्यापारिक समस्याओं तक, और लड़ाई झगड़े इस तरह की बहुत सारी चीज़ें शुरू हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ सालों के बाद वो बिजनेस कर पाएं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उन्हें नौकरी करना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं स्मिता जी, बात कर लेते हैं अगली राशि की। तुला राशि के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है? बिल्कुल, कार्ड उठाकर देखते हैं कि तुला राशि का दिन आज कैसा जाएगा। तुला राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो निकला है डेथ का। आज किसी पुरानी स्थिति, आदत या परेशानी का अंत होकर नई शुरुआत के संकेत मिलते हैं। जो चीज आपके लिए अब उपयोगी नहीं रही उसे छोड़ने का समय आ गया है। बदलाव को स्वीकार करेंगे तो आगे का रास्ता आसान और बेहतर बनेगा। शुभ रंग गहरा नीला होगा आपके लिए और शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करिए। अब कार्ड में उठा लेती हूं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी परेशानी या तनाव से आप धीरे धीरे बाहर निकलने की योजना बना सकते हैं। हालात पहले से बेहतर होते दिखाई देंगे और मन को राहत भी मिलेगी। यदि बदलाव का मौका मिले तो उसे स्वीकार करिए, ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को पानी की बोतल, फल या भोजन का आप दान करिए। बिल्कुल, और स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ झारखंड से अरविंद जी जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी बोलिए अरविंद जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा, होगा कि नहीं? जी, बेटी की उम्र और नाम बताइए। बेटी की उम्र है 32 वर्ष, नाम है जया ऐश्वर्या। ऐश्वर्या? जया ऐश्वर्या। जया शादी ऐश्वर्या। नहीं हो रही कि नहीं? जी जी जी। देखिए, आपकी बेटी के लिए जो कार्ड्स निकले हैं वो ये तो दर्शाते हैं कि शादी इनकी ज़रूर होगी, लेकिन अभी जल्दी में इनकी शादी के कोई योग नज़र नहीं आते। और अगर आपने शादी के लिए जल्दी करी भी, यानी कि 1-2 साल में आप अगर चाहते हैं कि उनकी शादी हो जाए, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है वो शादी होकर टूट जाएगी। तो आप इनकी शादी के लिए चिंतित होना छोड़िए, इनके लिए कोई और चीज़ ढूंढिए, इन्हें काम करने का मौका दीजिए, या ये कोई नौकरी करें, व्यापार करें। शादी के बजाय इनको कुछ किसी स्किल में डालिए, कोई काम सिखाइए या व्यापार आदि में डालिए। अभी शादी के लिए आप ना ही सोचें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगले कॉलर हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं हरियाणा से। राकेश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम, मेरा सवाल है रोजगार और मेरी शादी के। जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराइए। शादी को लेकर सवाल है आपका? रोजगार के लिए और शादी के लिए। हाँ, करियर और शादी के लिए। करियर और शादी। आपकी उम्र बताइए। उम्र मैम 34। 34? यस मैम। जी। देखिए, करियर में मुझे बहुत समस्याएं दिखाई दे रही हैं, और जहां तक है कोई चेंज भी नजर आ रहा है। हो सकता है आप जॉब चेंज करना चाह रहे हो, व्यापार में कोई बदलाव करना चाह रहे हो, जो भी आप करते हैं।
लेकिन अगर आप ये चेंज ले आएंगे तो आपके जो भी व्यापार या जॉब जो भी है उसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी। समय लगेगा, 4 महीने से लेकर और 1.5 साल तक का समय लग सकता है। 4 महीने के बाद मुझे कुछ बदलाव नज़र आते हैं, उसके बाद 1.5 साल के आसपास मुझे आपके काम में स्थिरता नज़र आती है। रही बात आपकी शादी की, तो उसके लिए भी कार्ड उठा लेते हैं। शादी मुझे काफ़ी हद तक समझ आता है कि इस साल आपकी कोई बातचीत जो भी चल रही होंगी तो वो एक बेटर शेप लेंगी और अगले साल तक काफ़ी हद तक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बात बन जाए। हालांकि अगले साल भी मुझे उम्मीद थोड़ी सी 60% लगती है। उसके बाद फिर 1 साल का ब्रेक आ सकता है, यानी कि आपकी शादी के जो ज़्यादा चांसेस मुझे दिखते हैं या तो 2027 में या फिर 2029 में आपकी शादी के योग मुझे दिखाई देते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ अगली कॉलर शिवानी जुड़ गई हैं नोएडा से। शिवानी जी, आप अपना सवाल ले सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? हेलो मैम जी। मैंने अभी मेरी शादी हो रही है 30 नवंबर को, पर जिनसे शादी हो रही है उनसे थोड़ी बन नहीं रही है और सोच में थोड़ा सा फर्क आ रहा है, थोड़ी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं। तो आप क्या जानना चाहती हैं कि इस रिश्ते के साथ आपके बेहतरी होगी या नहीं होगी, आगे आप इसमें बढ़ सकते हैं कि नहीं? जी जी ठीक है जी शिवानी। शिवानी, इतने क्लियर कार्ड्स मुझे दिखाई दे रहे हैं कि आपको इनके साथ शादी, वैसे मेरी सलाह तो ये होगी कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप इनसे शादी करती हैं सोशल प्रेशर में या माँ बाप के प्रेशर में, तो बहुत समय लगेगा एडजस्टमेंट में। हालांकि इनसे एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी, लेकिन 4-5 साल अगर आप इंतज़ार कर सकती हैं उस एडजस्टमेंट के लिए, तो आप इस शादी की तरफ जाइए, वरना मत जाइए। पेशेंस आपका बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा काउंट करता है। अगर आप चाहती हैं कि पेशेंस के साथ इसे डील करें, तो 4-5 साल आपको कम से कम इंतज़ार करना पड़ेगा। बहुत सारी समस्याओं से जूझ कर आपकी शादी सक्सेसफुल हो जाएगी। बिल्कुल। और हमारे साथ और भी कॉलर्स जुड़ सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। और इस बीच हमारे साथ राजन जी भी जुड़ गए हैं लुधियाना से। राजन जी, आप क्या सवाल करना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। और नाम जी, मेरा काम झांकी का काम है, थ्रेड का काम है, वो ठीक नहीं कर रहा है जी। आपकी उम्र बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 8/8/1960। 1960, ठीक है। देखिए, आपका काम बेहतर हो जाएगा। थोड़ा सा, एक तो आप अपने काम के अंदर या आपकी जो दुकान है या जो भी आपका फैक्ट्री है, जो भी है, उसकी जो ईस्ट, पूर्व की जो दिशा है, वहाँ पर आप एक उगते हुए सूरज की बड़ी सी फोटो लगाइए या तांबे का बना हुआ सूरज आप वहाँ पे लगाइए। ये करने से आपके काम में गति आएगी। अपने जो भी आपकी काम की जगह है, वहाँ नॉर्थ की जो दिशा है, वहाँ एक मिट्टी के कलश में पानी भर के रखिए, क्योंकि मुझे आपका काम बेहतर होता दिखाई दे रहा है। कुछ छोटे छोटे उपाय हैं, अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका काम बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अपने गुस्से पे ज़रूर कंट्रोल रखिए। आपका एग्रेशन, क्योंकि कई बार आपके काम को बिगाड़ देता है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और आपके जो तरीके हैं शायद वो पुराने हो गए हैं, उन्हें बदलने के बारे में भी सोचिए। आपका काम ज़रूर बेहतर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक कॉलर और जुड़ गए हैं रांची से। हमारे साथ विजय जी जुड़ गए हैं। विजय जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। विजय जी, मेरी आवाज़ आपको पहुंच रही है, तो अपना सवाल आप पूछिए और अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज़ कम कर दीजिए। हेलो जी, बोलिए। बोल रहे हैं ना, ये हमारे यहाँ लोन के चक्कर में है, तो ये सब हम लोग
कैसे कर पाएंगे? जी, आप चाहते हैं कि आप लोन ले लें और उसके बाद ये कैसे हो पाएगा, ये आपका सवाल है, या लोन उतारना चाहते हैं? लोन बहुत ज्यादा आप पर है और उतरेगा कैसे? लोन ज्यादा हो गया, फिर ठीक है। हम चुकाने सकेंगे या नहीं सकेंगे? ठीक है, आप अपना विजय जी। उम्र फिर से बताइए विजय जी। आपकी एज 52 कितनी हो है? रहा है। 52। 52 हो रहा है। जी, ठीक है। राजन जी, लोन की समस्या है और उससे आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ रहा है सोचने से, और शायद आपको लोअर बैक और टांगों में भी दिक्कत है, और जो कि इस लोन के बोझ के कारण ही है। हालांकि लोन उतर जाएगा, टुकड़ों में उतरेगा, धीरे धीरे उतरेगा, लेकिन उतर जाएगा। 3 साल के अंदर मुझे उम्मीद है कि आपके लोन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उतर जाएगा, और कोशिश भी आप यही करिए कि 3 से 4 साल के अंदर आप उस लोन को उतार दीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोन आगे चल के उतरना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि आप इसके बारे में गहराई से सोचिए। दूसरी बात, चींटियों को खाना डालना शुरू करिए। सुबह खाली पेट बिना कुछ खाए सबसे पहले चिड़ियों को खाना डाल के आइए, कहीं बाहर जाके अपने घर की छत पे मत डालिए। ये 2 उपाय करने से आपके लोन की समस्या में धीरे धीरे बदलाव आएगा और आप लोन उतारने में सक्षम हो जाएंगे। बिल्कुल, और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। धनु राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्मिता जी? कार्ड उठा लेते हैं धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो है 7 ऑफ डिस्क का। आज धैर्य रखने की जरूरत है। जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। जल्दबाजी करने के बजाय अपने प्रयासों पर ज्यादा ध्यान रखिए। आपके लिए शुभ रंग हरा होगा और शुभ अंक होगा 7, और उपाय होगा आज किसी पौधे में जल डालिए और उसकी देखभाल करिए। अगला कार्ड भी मैं साथ ही साथ उठा लूंगी, जो है मकर राशि का। मकर राशि के लिए जो कार्ड निकला है वो क्वीन ऑफ कप्स का है। आज भावनाओं और रिश्तों को समझदारी से संभालने का दिन है। आपकी बातों से लोगों को सुकून मिलेगा और परिवार या करीबी लोगों का साथ आपके मन को खुशी देगा। अपने इंट्यूशन पर भरोसा रखिए। आपके लिए शुभ रंग हल्का नीला होगा और शुभ अंक होगा 4, और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद महिला को दूध, फल या सफेद मिठाई का दान करिए। जी बिल्कुल, और हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं सरिता, बिहार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सरिता जी, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं, क्या जानना चाहती हैं? लगता हमारा संपर्क टूट गया है स्मिता जी से, स्मिता जी इनसे। और ऐसे में कुंभ राशि के लिए हम जान लेते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। बिल्कुल, कार्ड उठा लेते हैं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज खुशियों, प्रेम और अच्छी भावनाओं से भरा हुआ दिन रहेगा। किसी नए रिश्ते, शुभ समाचार या मनचाहे अवसर की शुरुआत होने के भी संकेत हैं। मन हल्का और प्रसन्न रहेगा, इसलिए दिन का भरपूर आनंद आप ले सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा और शुभ अंक होगा 1, और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को दूध, मिठाई या फल का दान करिए। जी, मीन राशि के बारे में भी जानते हैं स्मिता जी। मीन राशि के कार्ड्स आज क्या कह रहे हैं? कार्ड उठा लेते हैं मीन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज छोटी छोटी बातों पर मतभेद या प्रतिस्पर्धा की स्थिति बन सकती है। अपनी बात रखें, लेकिन बहस को बढ़ाने से बचें। शांत रहकर काम करेंगे तो स्थिति आसानी से आपके पक्ष में आ जाएगी। आपके लिए शुभ रंग नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 5, और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को गुड़ या मसूर की दाल का आप दान करिए। बिल्कुल, और हमारे साथ अब मैसेजेस भी आने शुरू हो गए हैं, तो ऐसे में जानते हैं एक कॉलर जो है वो मैसेज कर रहे हैं, मुकेश इनका नाम है। ये जानना चाहते हैं कि इनको एक तरह से शराब पीने की लत है, वो कैसे छूटेगी, क्या उपाय नहीं करने चाहिए? जी, देखिए, आपके मन में आया है कि आप शराब छोड़ें,
तो बहुत ही अच्छा ये विचार आपके मन में आया है और आप डेफिनेटली शराब को छोड़ सकते हैं, कोई संदेह की बात इसमें है ही नहीं। सिर्फ बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत आपको इसके लिए अपने मन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई ना कोई आपको छोटा मोटा ट्रीटमेंट या रिहैबिलिटेशन किसी सेंटर में आप संपर्क करके इस आदत को छुड़ा सकते हैं। और मैं आपको फिर कहूँगी कि बड़ी आसानी होगी, आप बहुत जल्दी शराब की समस्या से छूट सकते हैं। आप एक उपाय कर सकते हैं, आप शनिवार की शाम और रविवार की शाम दोनों दिन भैरव बाबा के मंदिर में जाकर 4 अगरबत्तियां जलाइए और एक नारियल, साबुत जटा वाला नारियल भी वहां चढ़ाकर आइए और वहां प्रार्थना करिए कि आपकी ये लत छूट जाए। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, विशाल अजमेर से हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। विशाल जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं कह रहा हूँ कि जी बोलिए। मैम मैं कह रहा हूँ कि हमारा काम चलते चलते रुक जाता है, क्या कारण है मैम? आपकी उम्र बताइए। मेरी उम्र है 45। और क्या काम आप करते हैं? मेरा बिजनेस है मैम इसका गोटे का। गोटे का? लेस वगैरह का, गोटे लेस का मैम। देखिए, शनि से रिलेटेड और साथ साथ राहु से रिलेटेड आपकी समस्याएं हैं और कहीं ना कहीं चंद्रमा भी आपका पीड़ित मुझे दिखाई देता है। आपको 2-3 उपाय करने पड़ेंगे। एक तो आप शाम को, शनिवार की शाम को पीपल के पेड़ में तेल का दीपक जलाना शुरू करिए। दूसरा, आप पूर्णमासी के व्रत करने शुरू कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो पूर्णमासी की शाम को चंद्रमा को जल अर्पित करिए। साथ ही साथ आप मोती भी पहन सकते हैं, लेकिन उसके लिए आप ज्योतिषी से संपर्क करें या कंसल्टेशन आप हमसे भी कर सकते हैं। दूसरी बात, राहु की अगर मैं बात कहूँ तो आप अपने बाथरूम में रोज शाम को एक मिट्टी के दिए में कपूर जलाना शुरू करिए। खुद आप हफ्ते में 2 बार नमक के पानी से नहाइए, क्योंकि समस्याएं बहुत ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई देती। ये चीज़ें उपाय करने से ठीक हो जाएंगी, ऐसा मुझे लगता है। जी, अगले कॉलर हमारे साथ विष्णु जी जुड़ गए हैं। विष्णु जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेलो जी जी, हेलो। पूछिए, अपना सवाल पूछिए, हमें आपकी आवाज़ आ रही है, बताइए। हेलो जी, हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? अपना सवाल आप पूछ सकती हैं, किसके लिए आप सवाल जानना चाहते हैं? लगता है हमारा संपर्क इनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन स्मिता जी, जैसे हम चर्चा कर रहे थे क्रिस्टल्स को लेकर, आपने कहा क्रिस्टल्स हमें खुद अट्रैक्ट करते हैं जी। तो क्या ये हमारी समस्या के अनुरूप हमें अट्रैक्ट कर लेते हैं, या हमें किसी से पूछना होगा इसके लिए कि भाई एक्सपर्ट हमें बताएं कि हमारी समस्या ये है, तो हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? देखिए गीतू, क्रिस्टल जैसे मैंने अभी बताया कि आपकी इंट्यूशन पे भी बेस्ड होते हैं कि आपके मन में कोई बात आई और आपको क्रिस्टल पसंद आया, आप इस तरह भी क्रिस्टल ले सकते हैं जी। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप किसी ना किसी जो भी एक्सपर्ट होते हैं, हीलर्स होते हैं, देखिए ज्योतिषी क्रिस्टल्स के बारे में कम बताते हैं। हीलर्स जो होते हैं या जो कि क्रिस्टल एक्सपर्ट होते हैं, वो आपको बेहतर सलाह दे पाते हैं, तो आप उनकी सलाह से ही क्रिस्टल पहने तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो ऑनलाइन क्रिस्टल्स हम देख रहे हैं, क्या हम इन्हें खरीद सकते हैं? ऑथेंटिक साइट से आप क्रिस्टल खरीद सकते हैं, जो आपको सर्टिफिकेशन देंगे, आप वहां से ले सकते हैं, या आपके जो भी हीलर आपको सजेस्ट करते हैं वो भी आपको बहुत अच्छी क्वालिटी के क्रिस्टल प्रोवाइड करा देते हैं। जी, और हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, मोनिश कुमार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोनिश जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मेरे 2 बेटे। जी बोलिए। जी, मेरे 2 बेटे हैं और दोनों ही अविवाहित। बड़े बेटे की शादी करी थी, वो 3.5 महीने में बहू एक्सपायर हो गई, सुसाइड कर लिया। जी जी, अब मैं चाहता हूँ, बच्चों की उम्र हो रही है, एक की हो रही 33 साल, एक की 35 साल, इनकी शादी की। जी, नाम और बता दीजिए इन दोनों के लिए। बड़े बेटे का नाम अर्पिता, छोटे बेटे का नाम है रचिता। एक बार फिर से बताइए।
बड़े बेटे का नाम है अर्पित गुप्ता अर्पित गुप्ता जी। और छोटे बेटे का नाम है ऋतिक गुप्ता। ऋतिक जी। देखिए, समस्या काफ़ी गंभीर है। ये सवाल आप इस तरह से मैं जवाब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए आपको कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि पितृदोष के साथ साथ स्त्री ऋण भी आपके ऊपर हो सकते हैं, लेकिन वो जन्मपत्री देख के ही सही से समझ आएगा। फिलहाल के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि अमावस्या के कुछ उपाय करिए, पितरों का तर्पण ठीक से करिए और अपने घर की जो भी महिलाएं हैं उनको खुश रखने की कोशिश करिए, क्योंकि वहीं पे मुझे सबसे बड़ी समस्या नजर आ रही है। बिल्कुल। और एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ गए हैं, कुलदीप जी जुड़े हुए हैं। कुलदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या जानना चाहते हैं? मैडम, मेरे को जॉब चेंज करनी है और घर में थोड़ा सा काम कराना है। ठीक है, जॉब चेंज करना चाहते हैं। ठीक है, कुलदीप जी के लिए मैं देख लेती हूँ कि जॉब चेंज इनकी कब तक होगी। कुलदीप, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो बिल्कुल राइट टाइम है, आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपको बेटर यहाँ से स्कोप मिलेगा जहाँ भी आप अभी काम कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही समय है। आप अब से लेके 3 महीने के अंदर कभी भी अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं, वो आपके बेहतरी के लिए होगी। और रही बात, आप अपने घर में शायद रिनोवेशन कराना चाहते हैं, तो वो मैं बता देती हूँ। रिनोवेशन के लिए आप थोड़ा सा रुकिए, जॉब चेंज करिए, पहले उसमें सेटल हो जाइए, उसके बाद आप रिनोवेशन करा भी पाएंगे और वो स्मूथली हो भी जाएगी। और हमारे पास एक मैसेज भी आया है नितिन नाम से। नितिन पूछना चाहते हैं कि इनकी शादी कब तक होगी और इनका परिवार कैसा रहेगा? नितिन की उम्र उन्होंने बताई है? नितिन की उम्र 27 साल। जी। देखिए, नितिन की शादी के योग अगस्त के महीने के बाद मुझे बनते नजर आ रहे हैं, या अगस्त के आसपास उनका कोई रिश्ता पक्का हो सकता है और अगले साल डेफिनेटली उनकी शादी के बहुत अच्छे योग बनते हैं। दूसरा सवाल उनका क्या था? ये जानना चाहते हैं इनकी जो फैमिली लाइफ है वो कैसी रहेगी? जी, फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आपकी पत्नी जो आएंगी वो जहाँ तक मुझे लगता है वर्किंग आएंगी और अच्छा रहेगा आपका। सिर्फ ऐसा शुरू में हो सकता है कि कुछ मतभेद रहें, लेकिन आगे चलकर आपका जो पारिवारिक जीवन है, वैवाहिक जीवन है, वो अच्छा जाएगा। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं नितिन को भी अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ ही अपने इस कार्यक्रम को यहीं ख़त्म करते हैं, लेकिन कल फिर हम मिलेंगे अपने दर्शकों के साथ इसी समय पर। तब तक के लिए इन सभी से ले लेते हैं इजाज़त। और स्मिता जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।